एक कहावत है कि ना एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो, खुद से लड़ो और खुद के बेस्ट के पीछे भागो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 23 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आप इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए साथ में आप 2019 का और 2020 का जो पीडीएफ है, ठीक है, ईयरली करंट अफेयर वाला और मंथली करंट अफेयर वाला, ये सभी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दी गई है। और साथ में 2021 का करंट अफेयर तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसको भी जो है आप देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो पूरे वीडियो को देख डालिए और तैयारी कीजिए जम के, ताकि 2021 के अंत तक आपको नौकरी मिल जाए। देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल जो है ये किस देश में आयोजित होगा। देखिए गेम के बारे में ये सारे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा गेम कहाँ पे आयोजित हुआ और कौन कहाँ पे आयोजित होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल की। ये ऑस्ट्रेलिया में 2032 में आयोजित होगा। आयोजन स्थल याद रखिएगा। और इससे जुड़े कुछ और भी फैक्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया में अब तक कितनी बार जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं। देखिए जो आपका 2032 का ग्रीष्मकालीन और पैरालंपिक खेल होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन शहर में आयोजित किया जाएगा। और तीसरी बार जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने जा रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल। इससे पहले जो है 1956 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में और सन 2000 में सिडनी में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो ब्रिस्बेन जो है ये तीसरा ऐसा शहर बन जाएगा मेलबर्न और सिडनी के बाद, जहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया में किसका ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाने वाला है। देखिए इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया 3 अलग अलग शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मंचन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का एकमात्र दूसरा देश बन जाएगा। यानी कि अमेरिका में ही अब तक जो है केवल 3 बार 3 विभिन्न स्थानों पर जो है ओलंपिक गेम आयोजित हुए हैं। और अब जो है ऑस्ट्रेलिया में भी जो है जब 2032 में ये आयोजन हो जाएगा तो 3 शहरों में ये भी आयोजन करने वाला देश बन जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। देखिए कोरोना से संबंधित जितनी भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, कौन सी योजना किस राज्य की है, इसको जरूर फोकस कीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ा समसामयिक मुद्दा क्या बना हुआ है, कोरोना। कोरोना कब खत्म होगा, कोरोना की कौन सी वैक्सीन आई, कोरोना के लिए किस देश ने और किस राज्य सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की, इस पे आप विशेष फोकस कीजिए, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं बाल सेवा योजना की। इस योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चे के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। देखिए कोरोना काल में जितने भी बच्चे अनाथ हो गए थे उनके भविष्य को संवारने, आर्थिक और शैक्षिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस बाल सेवा योजना के माध्यम से जो कोरोना पीरियड में बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता पिता जो है समाप्त हो गए, तो उन बच्चों के शिक्षा का खर्चा और उनके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी किसी होगी, अब उत्तर प्रदेश सरकार की होगी इस बाल सेवा योजना के अंतर्गत। देखिए उत्तर प्रदेश जो है यहाँ की सबसे खास बात क्या है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटों के मामले भी जो है ये सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में देखिए टोटल 404 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इसमें केवल 403 पर चुनाव होता है। एक विधायक जो है ये मनोनीत होता है राज्यपाल के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटों पे चुनाव होता है, 403। टोटल कितनी सीटें हैं, 404। तो 403 प्लस 1 आप जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। कैपिटल है लखनऊ। और लखनऊ के बारे में एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है कि लखनऊ किस नदी के सहारे किनारे बसा हुआ है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा आप। देखिए आप अगर लूसेंट की किताब पढ़ें तो उसमें एक आपको पूरा पेज मिल जाएगा, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो उन शहरों में जो है पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, देश विदेश मतलब भारत के प्रमुख शहरों की जो नदियों किनारे बसे हैं। और साथ में दुनिया के जो बहुत सारे ऐसे देश हैं उनमें कई सारे प्लेसेस हैं, तो उन सब के बारे में पूछ लेता है कि कौन सा देश कौन सा शहर मतलब
कहाँ पे कौन सी नदी पाई जाती है। तो जिस क्रम में मैं जैसे बताते रहूँ उसको आप ऐसे नोट करते रहिए। अभी उत्तर प्रदेश का जो राजधानी लखनऊ है ये किस नदी किनारे बसा हुआ है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तो सबको पता है, ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने। देखिए जो आपका पेरू देश है यहाँ के नए राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो बने हैं। और पेरू की बात जब भी आए तो एक चीज़ याद रखिएगा कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तांबा का उत्पादक देश कौन सा है, पेरू है। और पेरू जो है ये आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी लीमा है, करेंसी सोल है। पेरू की पॉपुलेशन है 3.25 करोड़। चौथा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए एक योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना, ये काफ़ी चर्चा में थी जब लॉन्च हुई थी। इसको 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये योजना है क्या, इसको संक्षेप में जान लीजिए। देखिए आपका स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसको 2016 में जो है लॉन्च किया गया था। आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच के ऋण की सुविधा जो है प्रदान करना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बस इतना ही। और सबसे बड़ी चीज़ कौन सी योजना किस वर्ष में लॉन्च की गई है, ये पिछले एग्जाम में बहुत पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता रहेगा। तो स्टैंड अप इंडिया योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, ये आप हर हालत में याद रखेंगे। और पांचवा प्रश्न है कि विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 का जो आयोजन स्थल है ये कहाँ पे रहा। तो देखिए जो आपका विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 है ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में आयोजित किया गया था। और देखिए इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू थे। और देखिए इस शिखर सम्मेलन यानी कि जो आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 था, इसका विषय यानी कि थीम था भविष्य के विश्वविद्यालय संस्थागत लचीलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण। छठवां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार अरमानी गिरधर को दिया गया है। और आपको बताऊं जो आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और सातवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस बैंक के साथ अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन खातों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने यानी कि इंडियन नेवी ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन खातों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नेवी की यानी कि भारतीय नौसेना की। तो इसके नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, एडमिरल करमबीर सिंह हैं। और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और देखिए जो कोटक महिंद्रा बैंक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं उदय कोटक और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके संस्थापक भी उदय कोटक ही हैं और इसकी स्थापना उदय कोटक ने 2003 में की थी। आठवां प्रश्न की हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए एक देश है हैती और हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, एरियल हेनरी। आप एरियल मतलब सर्फ यूज़ करते होंगे, एरियल का साबुन भी आता है, तो एरियल का एक नेता भी है मतलब नाम ही इनका एरियल हेनरी है। तो एरियल हेनरी जो है ये हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और देखिए जो आपका हैती देश है इसकी राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। मुद्रा है हाइटियन गुड और महाद्वीप आपका ये है, मतलब ये किस महाद्वीप में स्थित है, ये उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है हैती। नवा प्रश्न की कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में अमन गुलिया और सागर जगलान ने कौन सा पदक जीता। तो देखिए कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के अमन गुलिया और सागर जगलान ने जो है स्वर्ण पदक जीता है इन दोनों ने। और इनकी बॉडी देखिए काफ़ी मस्त है। देखिए इंसान का मतलब इंसान क्या मतलब पुरुषों की स्पेशली बात करें तो पुरुषों की मेन जो उनका अट्रैक्टिव पोर्शन होता है बॉडी होता है। हम गहने तो पहनते नहीं है, सोने चांदी बहुत कम ही पहनते हैं, कुछ लड़के पहन लेते हैं, वो मतलब एक्सेप्शन है। तो अगर एक आपके पास एक लड़के के पास फिट बॉडी है तो वो उसका सबसे बड़ा गहना है। हम कोई श्रृंगार नहीं करते हैं और ना ही मेकअप करते हैं, ठीक है।
और देखिए यहाँ पे हमारे जो दो पहलवान हैं धाकड़ पहलवान, तो इसमें से जो आपके अमन गुलिया हैं इन्होंने 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में पार्टिसिपेट किया था इस कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में। और जो आपके सागर जगलन है, ठीक है, तो इन्होंने जो है 80 किलोग्राम भारोत्तोलन में पार्टिसिपेट किया था। और देखिए जो दोनों पहलवान हमारे हैं गुलिया और सागर जगलान, ठीक है, तो देखिए जो आपके गुलिया जी हैं, ठीक है, इन्होंने जो है 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में एक अमेरिकी हैं ल्यूक जोसेफ लिलेरा हल, ठीक है, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ल्यूक जोसेफ लिलेरा हल, इन पर जो है 5-2 से जीत हासिल की। और जो भारत के जगलान हैं, ठीक है, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है, सागर जगलान, तो सागर जगलान ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में जो है शिखर सम्मेलन में जेम्स मॉकलर राउली को हराया। तो इसको याद रखिएगा। 10वां प्रश्न की हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किस स्थान से दलित बंधु योजना शुरू की। देखिए जो आपकी दलित बंधु योजना है, याद रखना सबसे पहले ये कि ये तेलंगाना राज्य सरकार की योजना है। और इस दलित बंधु योजना को जो आपका तेलंगाना का हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से शुरू किया, लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा। और देखिए जो आपका ये दलित बंधु योजना जो आपका है, इस योजना से लगभग 21,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। और देखिए तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, राज्यपाल हैं तमिल साई सुंदरराजन, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव हैं। 11वां प्रश्न है कि डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। तो देखिए एक मिसाइल है आकाश, ठीक है, आकाश मिसाइल का भी हाल ही में एक परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का जो ये मिसाइल है आकाश, ठीक है, ये सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए जो हैदराबाद में स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है, इसने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इस मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है। और ये जमीन से हवा में मार करने वाली क्षमता से लैस मिसाइल जो आपका है, ठीक है, इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है, एक समेकित परीक्षण रेंज से यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अभी हाल ही में किया गया था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए आज क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया, बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस व्यक्ति को राज्यसभा सदन का उपनेता चुना गया, नाम बताइए इनका। नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस कंपनी ने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च की है, बताइए। चौथा कि संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया, बताइए। और पांचवा कि एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया, बताइए। और हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन हम लेके सही होंगे। देखिए का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाता है, तो इसको हम 20 जुलाई को मनाते हैं। और दूसरा था कि विज्ञान अन्वेषण दिवस जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है, ये हर साल कब मनाया जाता है, तो इसको हम 20 जुलाई को मनाते हैं। और तीसरा था कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है शिवाजी बनर्जी। चौथा था कि आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक किसने लिखा है, तो इसको सुधांशु मित्तल ने लिखा है। और पांचवा था कि भारत का पहला भिक्षु फल यानी कि मॉन्क फ्रूट उत्पादन अभ्यास हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर किया गया, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो है इस भिक्षु फल का उत्पादन अभ्यास पहली बार किया गया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा इसको लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए सभी छात्रों के लिए, ताकि वो भी इस सेशन से डेली जुड़ सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।